चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता 11वीं क्लास में हमने गुरुत्वीय विभव के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वीय विभव के कंसेप्ट से ही स्थिर विद्युत विभव को समझने की कोशिश करेंगे। गुरुत्वीय विभव गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा समझाया गया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इस संसार की प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, और जो आकर्षण बल लगाती हैं उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F=G(m1m2/r²). उसी तरह विद्युत बल का फॉर्मूला होता है F=K(q1q2/r²). दोनों में बटे में r² आता है, यानी दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं और दोनों ही संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है और स्थिर विद्युत बल भी संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के समान ही स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का अर्थ होता है कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार स्थिर विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसे किसी को A से B तक जाना है तो वो A से B तक किसी भी रास्ते से कैसे भी जा सकता है। मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। आपको A से B तक जाना है तो आप उसके लिए सीधे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, कोई और रास्ता कैसे भी, किसी भी तरह का रास्ता आप अपना सकते हैं। लेकिन सभी पथों पर किया गया कार्य समान होगा। तो ये बल संरक्षी बल है, जिस बल के द्वारा आप वस्तु को A से B तक ले जा रहे हैं और वो किसी भी रास्ते से ले जाए और हर बार कार्य समान आए, तो ये बल संरक्षी बल कहलाता है। यहाँ +q एक बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का अर्थ हम पहले ही समझ चुके हैं कि आवेश बड़ा होगा लेकिन आकार में छोटा होगा। बिंदुवत आवेश है जिसका मान तो बड़ा होगा लेकिन आकार में ये छोटा होगा। इसके निकट दो बिंदु P और R है। एक अन्य परीक्षण आवेश Q है। परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि इसकी वजह से इसके विद्युत क्षेत्र में या इसके द्वारा आरोपित बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब परीक्षण आवेश Q इतना छोटा होगा कि वो Q पर कोई फर्क नहीं डालेगा। ऐसा नहीं है अगर हमने Q आवेश बड़ा ले लिया तो पता लगा कि वो Q आवेश इस Q को ही खिसका दे, और अगर Q अपना स्थान बदल लेता है तो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान भी बदल जाएगा। तो ये तो बड़ा आवेश होगा Q, लेकिन ये बहुत छोटा आवेश होगा। ये बल लगाकर इसको खिसका सकता है, लेकिन ये बल लगाकर इसको नहीं खिसका सकता। जैसे कि पृथ्वी के साथ कोई एक पत्थर ले लिया जाए तो पृथ्वी बल लगाकर पत्थर को अपनी ओर खींच सकती है, लेकिन पत्थर पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच सकता। तो ये Q आवेश इस Q को विस्थापित नहीं कर सकता, लेकिन ये Q इस Q को विस्थापित कर पाए। ये हम ये कह सकते हैं कि ये Q आवेश इस कैपिटल Q आवेश के क्षेत्र में रखा है और इसको R से P तक लाया जा रहा है। तो इस Q पर इस Q के कारण, क्योंकि दोनों धनात्मक है, तो एक कैपिटल क्यू आवेश स्मॉल क्यू आवेश पर एक विद्युत बल लगाएगा
जो इसे प्रतिकर्षित करेगा यानी कि दूर भगाएगा। कैपिटल क्यू आवेश स्मॉल क्यू आवेश को प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा। और हम इसे आर से पी तक ला रहे हैं, तो हम इस पर एक एक्सटर्नल EXT का मतलब एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल FE के अपोजिट भी होगा और बराबर भी होगा। क्योंकि अगर ये FE से छोटा हुआ तो फिर ये R से P की ओर गति नहीं करेगा बल्कि R से और दूर चला जाएगा। स्मॉल क्यू आवेश को हम R से P तक लाना चाहते हैं। अगर F एक्सटर्नल का मान FE से छोटा हुआ तो वो पास नहीं आएगा बल्कि दूर चला जाएगा, क्योंकि FE दूर की ओर है। और अगर F एक्सटर्नल FE से ज़्यादा है तो ये R से P की ओर तो आएगा, लेकिन इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि F एक्सटर्नल का मान FE से ज़्यादा है। और अगर F एक्सटर्नल का मान FE के बराबर है तब भी आवेश स्मॉल क्यू R से P की ओर आएगा, लेकिन उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, बिना किसी त्वरण के आएगा। और यही हम चाहते हैं कि जो आवेश स्मॉल क्यू है वो R से P की ओर आए, लेकिन उसमें त्वरण ना हो। तो स्मॉल क्यू आवेश को R से P तक लाने में किया गया कार्य WRP हम दो बलों की वजह से ज्ञात कर सकते हैं। एक F एक्सटर्नल की वजह से, बाह्य बल की वजह से, और एक FE यानी स्थिर विद्युत बल की वजह से। हम दो बलों के द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब F एक्सटर्नल की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखना कि F एक्सटर्नल भी इस दिशा में है और कण भी R से P की ओर इसी दिशा में आ रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो F एक्सटर्नल का लिए थीटा बराबर 0 रहेगा, क्योंकि F एक्सटर्नल का ये तीर है, इसकी दिशा भी R से P की ओर है और आवेश Q भी R से P की ओर आ रहा है। दोनों समदिश होने की वजह से इनके बीच का कोण 0 आएगा। F एक्सटर्नल और DR के बीच का कोण 0 आएगा। परंतु जब FE के द्वारा हम ज्ञात करेंगे WRP, तो FE है इधर इस ओर यानी कि P से R की ओर, और हम कण को ला रहे हैं R से P की ओर। ध्यान देना है कि बल की दिशा है FE की दिशा P से R की ओर, और हम कण को ला रहे हैं R से P की ओर यानी विपरीत दिशा में। तो यहाँ थीटा का मान 180 होगा। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कार्य निकालेंगे WRP, तो यहाँ cos 0 आएगा, और जब FE के द्वारा कार्य निकालेंगे तो cos 180। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F डॉट DR, और A डॉट भी हो जाता है AB cos थीटा। ऐसे ही यहाँ भी A डॉट भी हो जाएगा AB cos थीटा। यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा 180 है, तो ये तो प्लस रहेगा F एक्सटर्नल DR, और यहाँ cos 180 से माइनस आ जाएगा FE DR। तो अगर हम बाह्य बल के द्वारा कार्य देखेंगे तो वो धनात्मक होगा, और विद्युत बल के द्वारा कार्य देखेंगे तो वो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाह्य बल और विस्थापन, बाह्य बल ये है R से P की ओर, और विस्थापन भी R से P की ओर है। अगर बल की दिशा विस्थापन की दिशा समान होती है तो कार्य धनात्मक माना जाता है, और विद्युत बल बाहर की तरफ यानी P से R की ओर है, जबकि विस्थापन R से P की ओर है। तो यदि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है तो इसे ऋणात्मक माना जाता है, तो इसको ऋणात्मक, तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ कार्य ऋणात्मक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, अतः बाह्य बल F एक्सटर्नल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, जबकि स्थिर विद्युत बल FE के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। हम परिभाषा में स्थिर विद्युत बल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें स्थिर विद्युत बल का ही उपयोग करना होगा, यानी ऋणात्मक कार्य लेना होगा।
यह कार्य ही आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा में, यह कार्य आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा में R तथा P की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर वृद्धि करता है। R पर जो स्थितिज ऊर्जा है UR और फिर P पर जो स्थितिज ऊर्जा है UP, तो इनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर होगा UP माइनस UR। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो R की स्थितिज ऊर्जा UR, P की स्थितिज ऊर्जा UP और स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर UP माइनस UR, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा P पर अधिक होगी और R पर कम, तो हमें UP में से UR माइनस करना होगा। तो वही लिखा गया है, यह कार्य आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि करता है जितना R और P की स्थितिज ऊर्जा में अंतर है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर UP माइनस UR बराबर WRP, यानी कि आवेश Q पर किया गया कार्य WRP इसकी स्थितिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि करेगा, UP माइनस UR कार्य के बराबर वृद्धि करेगा। और WRP का सूत्र होता है बाह्य बल के पदों में F एक्सटर्नल dr और स्थिर विद्युत बलों के पदों में माइनस R से P F dr। अब यदि हम बिंदु R को अनंत पर मान लें, हम माने कि ये जो बिंदु R है वो अनंत पर है, अनंत पर मान लिया बिंदु R को। अब आवेश को जब R से P तक ला रहे थे तो हम कहेंगे उसे अनंत से P तक ला रहे हैं, क्योंकि बिंदु R को अनंत पर मान लिया है। अतः जब आवेश को R से P पर ला रहे थे तो हम कहेंगे आवेश को अनंत से P पर ला रहे हैं। यदि बिंदु R को अनंत पर मान लिया जाए तो आवेश को अनंत से P तक लाने का कार्य W अनंत P और स्थितिज ऊर्जा में अंतर UP माइनस U अनंत। R की जगह अनंत रख दिया, यहाँ UP माइनस UR है तो R की जगह अनंत आ गया, और यहाँ WRP है तो R की जगह अनंत आ गया। तथा हम अपनी स्वेच्छा से अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को 0 मानते हैं। स्थितिज ऊर्जा का अंतर ही महत्वपूर्ण होता है। स्थितिज ऊर्जा का अंतर क्या है? स्थितिज ऊर्जा के मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह स्वैच्छिक होता है। अतः हम स्वेच्छा से अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को 0 मान सकते हैं। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 मान ली गई तो अनंत की ऊर्जा U अनंत 0 हो गई, तो UP बचता है W अनंत P। यानी अनंत से बिंदु P तक आवेश Q को लाने में किया गया कार्य, हम कैसे लेकर आ रहे हैं आवेश Q को। अतः अनंत से बिंदु P तक आवेश Q को लाने में किया गया कार्य बिंदु P की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या हुई? किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक, यानी बिंदु P तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो हम स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं, किसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा Q आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक स्थिर विद्युत विभव आएगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्थिर विद्युत विभव।